students, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this issue-based learning. दोस्तों, today we are discussing about new law which got implemented from 20th July 2020 that is called Consumer Protection Act 2019. दोस्तों ये 20 जुलाई से implement हो गया. जैसे दुनिया बदलती है, बिजनेस करने के तरीके बदलते हैं, कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट बदलती है, सो देयर बाय लॉज हैव टू बी चेंज. सो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करने के लिए आया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ई कॉमर्स के बारे में बात नहीं थी, यहाँ पे ई कॉमर्स के बारे में बातें हैं. ये सुनो, या वहाँ पे जिस तरीके की पेनल्टी लगाई गई थी, ठीक है, उसके नंबर लेकिन से उसके अमाउंट काफ़ी कम थे, यहाँ पे उसको बढ़ाने पड़े बिकॉज इकोनॉमी हैज़ चेंज. सो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का हिस्ट्री क्या है, कैसे ये आगे बढ़ा, ठीक है, कंज्यूमर्स के अधिकार कौन से हैं, ठीक है, और कंज्यूमर के अधिकारों से हम आगे बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा करीबन आपको नए कुछ अधिकार मिले हैं. ये सुनो, ठीक है, 5 नए अधिकार हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और साथ में हम कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस लॉ में और अभी के लॉ में क्या अंतर है. दोस्तों, being a consumer is a very important part because you are purchasing certain things from someone, whether it is a goods or service. Yes or no? हम as a consumer किसी से चीज़ें परचेज करते हैं. सो हमारे कुछ अधिकार है, ठीक है, पर दोस्तों उन अधिकारों को हम ऐसा ना माने कि हमारे पास उस लेवल के अधिकार है कि हम सामने वाले को नेगेटिव वे में देखना चालू करें. दोस्तों, डोंट थिंक दैट योर शॉपकीपर इज योर एडवर्सरी. ही इज नॉट योर एनिमी, he is your friend. Okay, so that's how you can possibly develop a good relationship being a consumer as well as shopkeeper. Yes, at the same time you should have this caveat emptor. ठीक है, एक आपके पास caveat है that beware, है ना, customer should be beware about various things, है ना, आपको aware होना पड़ेगा, बस उतनी ज़रूरत है, आपको नेगेटिव वे में नहीं देखना है. ठीक है, अगर एज ए कंज्यूमर you start looking at businesses in a negative way, possibly you are not going to get any benefit. So look at the businesses which are supporting you, ठीक है, goods and services which are supporting you, be positive about it, but at the same time थोड़ा सा चौकन्ना रहना है. That's it, that's basically the idea. चलो दोस्तों, Consumer Protection Act 2019 was approved by the President. I'm sure you know, लोकसभा के बाद राज्यसभा में से पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल आने के बाद ये एक लॉ बनता है. दिस लॉ विल रिप्लेस द ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, 3 डिकेड पुराना है, मतलब कोई लॉ अगर 30 ईयर्स चला है, सो इट इज़ वंडरफुल. ओके, दैट्स वंडरफुल. और ये जो ये नया लॉ आया है वो पुराने लॉ में कोई मतलब इतना बड़ा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है, वही हम देखेंगे दोस्तों. सो सबसे पहले हम ये हिस्ट्री देखते हैं कंज्यूमरिज्म की. नाउ व्हाट इज कंज्यूमरिज्म? कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है एक ऐसी ड्राइव, एक ऐसे विचार जिसके द्वारा हम ये समझेंगे कि कंज्यूमर इज द किंग, नंबर 1. नंबर 2, कंज्यूमर के लिए सब अच्छा किया जाए. नंबर 3, वी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर अ लॉन्गर रन. ओके, सो एक बिजनेस के लिए, एक गवर्नेंस के लिए, ठीक है, हमेशा कंज्यूमर के इंटरेस्ट लॉन्ग रन में मेंटेन करना अच्छी बात है. ठीक है भाई, सरकार का बेसिकली काम वही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपर वे में चलती रहे. इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपर वे में तभी चलेगी जब कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए. सो दोस्तों, जो पुराना आइडिया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, के नज़रिए से कंज्यूमर का मतलब क्या? कंज्यूमर इज एनी इंडिविजुअल who is purchasing or using goods or services for personal, family or household purposes. Yes or no? He may not be directly a purchaser, he is not a customer, but he is consumer. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं कोई दुकान से मिठाई का सामान लेकर आया हूँ, आप मेरे घर में एक ऐसे एज ए मेहमान आए हो एंड आई एम गिविंग यू दैट मिठाई, और वो मिठाई खाने से अगर आपको कुछ नुकसान हुआ, यू आर अ कंज्यूमर, दो यू मे नॉट हैव परचेज्ड that mithai directly from that shop, but you are consuming it. Okay, so you are a consumer. So there are consumer protection policies are coming up. So there are various laws are made, regulations are provided, procedures and mechanisms are provided. से जैसे आपको पता होगा आज के ज़माने में मेडिकल से ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ गया है, ये सुनो, स्पेशली कोविड के दौरान. ठीक है, तो उस समय पे आप
अगर एक ऐसे वो दवाई लाकर कंज्यूम करते हो, सो यू आर अ कंज्यूमर फॉर दैट, सो देयर आर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स अवेलेबल, ठीक है। पहले क्या होता था, फूड रिलेटेड प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं थे, धीरे 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 वी डेवलप फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, यस और नो, सो दो स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोविजन है इसके बारे में, बिल्कुल है दोस्तों, डीपीएसपी में कहा गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 38, दैट स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोस्तों ये वेलफेयर ऑफ द पीपल इज अ बिगर वर्ड हियर, क्योंकि वहीं से समझ में आ गया कि सरकार का काम है लोगों का भला हो। कोई बिजनेस चालू करता है और लोगों का भला नहीं होता है, वो सामने वाले को नुकसान करता है, तो उस बिजनेस को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। दैट इज हाउ द आइडिया इज, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों। सो कंज्यूमरिज्म मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो दैट इज प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द buyers of goods and services. The aim is to protect consumer from unsafe, low quality product, fraudulent advertising, fraudulent labeling, fraudulent packaging, ठीक है, fraudulent business practices, ठीक है, and you can say certain activities which are not you can say promoting competition, ठीक है। ऐसी चीज़ों को सरकार को रोकना चाहिए। सरकार अलग अलग तरीके से रोकती है, ठीक है। इनफैक्ट इन द लेटेस्ट सिनारियो वी हैव कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, yes or no? So there was a scenario where the movie called you can say Ajay Devgan का एक मूवी था सरदार, which was not allowed to release because Yashraj Films captured all the theaters, okay, so that is I can say unhealthy competition, तो वो तो चलेगा नहीं, तो रोकना पड़ेगा। So that is how it is protection of consumer rights, okay, this is wonderful दोस्तों। So primarily what do they do? They provide information, they protect the rights of the people, ठीक है, इंफॉर्मेशन देंगे, एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस देंगे, लीगल सिस्टम्स डेवलप करेंगे, ठीक है, छोटे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल के ऊपर ये पूरी सिस्टम डेवलप करेंगे। और ये कंज्यूमरिज्म के अंदर, ठीक है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किसके खिलाफ? एनी बिजनेस। Can we ask questions against, I can say, businesses run by the state? Definitely. रेलवेज के खिलाफ भी अगर आपको आपके अधिकार वायलेट हो रहे हैं एज ए कंज्यूमर, यू कैन गो फॉर राइट फॉर दैट, यस और नो। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, एयरवेज। सो दोस्तों पहले ये होता था जब 1986 में ये लॉ बनाए गए थे, तब ये टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अब इसको इन्वॉल्व किया जाएगा। सो दोस्तों व्हाट वाज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर? वी विल सी व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन एज वेल। सो कंज्यूमर is defined as a person who buys any goods or avails any service for a consideration. So law students को ये word तो पता ही होगा, what is the meaning of consideration? So it does not include a person who obtains good for resale or goods and service for the commercial purpose. Okay, so consumer does not include these people. So for example, I am taking goods from you and I am reselling it to someone, okay, or I am taking some goods and then in turn I am, you can say, becoming, I am not using it for my own purpose, but I am just, you can say, selling it for the commercial purpose, then obviously consumer is not included there. For example, let's say you are a cheese manufacturer, ठीक है, and I am a hotel, ठीक है, और a restaurant which manufactures pizza, ठीक है, और आपका चीज़ मैं यूज़ करता हूँ और फिर सामने वाले को मैं देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है that I am not your consumer, the end user is your consumer, ठीक है। सो दोस्तों जो भी आज के ज़माने में क्या इंक्लूड होता है, it is all goods and services which are purchased on offline manner, online manner, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब आ गया, ठीक है। ओल्ड डेफिनेशन में जो हमने देखा था उसमें ये सब इंक्लूड नहीं था, ठीक है। अब नए डेफिनेशन में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। सो दोस्तों ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है, नया 1986 को रिप्लेस करने वाला, ठीक है, दिस इज यू कैन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि there are 20,304 cases at national level, 1,18,000 cases are pending at the state level and district level पे 3,23,000 cases pending है। तो ये बिल्कुल ज़रूरत हो गई है। सो दोस्तों कंज्यूमरिज्म का जेनेसिस कैसे चालू हुआ? दोस्तों कंज्यूमरिज्म was a part of governance and age old time। कौटिल्य के ज़माने में तब से लेकर आज तक
कंज्यूमरिज्म का विचार चलता है, ठीक है। दैट इज चाणक्य ने, उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि सरकारों को किस तरीके से ट्रेड को रेगुलेट करना चाहिए, किस तरीके से बिजनेसमैन को बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उस जमाने में ये सब बातें हुई थी, ये सुनो। और हर देश में ये बातें हुई है, जहां सिविलाइजेशन है वहां पे ये बातें हुई है दोस्तों। तो यूएसए में भी ये 1960s में काफी बड़ा चेंज आया, और जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट उस जमाने में, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज दिया था, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करके कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में बात करी थी। 4 राइट्स के बारे में बात करी थी: राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज एंड राइट टू बी हर्ड, ठीक है। सो टू कमेमोरेट President Kennedy's Consumer Bill's rights, March 15 is celebrated as World Consumer Day every year, okay? World Consumers Rights Day every year, okay? और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी उसके ऊपर काम किया। On 16th April 1985, UNGA, that is United Nations General Assembly, has adopted set of guidelines for the consumer protection and persuaded member countries to develop their own guideline. So every country possibly has a guideline, including India. So India का भी ये महत्वपूर्ण लॉ है, ये सुनो। चलिए ग्रेट दोस्तों। सो क्या अधिकार है कंज्यूमर्स के पास, क्या अधिकार है? सबसे पहला अधिकार राइट टू सेफ्टी, ओके। इट मीन्स कि भाई राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस to life and property. For example, let's say I am a toy manufacturer, ठीक है, और मेरे टॉय में है ना एंगल्स, जो भी से एंगल्स है वो बहुत शार्प है, इतना शार्प है कि छोटे बच्चे खेलेंगे तो उनको पियर्स हो जाएगा। Now that's not acceptable. अगर मैं कोई भी सामान मार्केट से खरीदूं, it has to be safe. अगर वो सेफ नहीं है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होनी चाहिए कि इसका कौन कौन सा यूज गलत है। तो आपने देखा होगा लेगोस के अंदर लिखा होता है, लेगोस के अंदर लिखा होता है कि प्लास्टिक आर्टिकल्स आर देयर एंड दे आर ऑफ स्मॉलर साइज, ठीक है, एंड इट मे चोक दी चिल्ड्रन। तो ये 3 साल के छोटे बच्चे यूज नहीं करेंगे, ऐसा करके लिखा होता है। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू सेफ्टी। सिमिलरली राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इट मीन्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स, ये सब कुछ। सो आपने देखा होगा मिठाई का सामान लेके आते हो आप, या आप डोरिटोस का चिप्स का पैकेट लेकर आते हो, तो वहाँ पे भी ये सब लिखा होता है। क्वालिटी कितनी, क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी कितनी, मतलब क्वालिटी कैसे पता चलेगा, इंग्रेडिएंट क्या है, कैसे यूज़ किया गया है, कैसे बनाया गया है, ये सुनो, स्टैंडर्ड क्या है उसका, प्राइस क्या है, ये सब देखा हुआ है उसके अंदर। राइट टू चूज, ठीक है। सो व्हेन यू गो टू लेट्स से अ बिग यू कैन से मार्केट, ठीक है, सुपर मार्केट, वहाँ पे यू हैव राइट टू चूज समथिंग। वहाँ पे रिलायंस मार्केट में आप जाओगे तो रिलायंस वाला आपके पीछे डंडा लेके नहीं खड़ा होगा कि भाई यही सामान खरीद, ना 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 ना। अमेजॉन के ऊपर जब आप परचेस करते हो तो अमेजॉन भी आपको फोर्स नहीं करेगा। इनफैक्ट यूरोप में अमेजॉन ने ये जो राइट लोगों का वायलेट किया था तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा पेनल्टी लगाया गया था। क्या राइट वायलेट किया था? अमेजॉन वॉज फोर्सिंग पीपल टू परचेज देयर ओन आइटम, ठीक है। कैसे? ऑनलाइन में जब लोग सर्च कर रहे थे तो उन्हीं की प्रोडक्ट दिख रही थी। Yes or no? Which you can do in an online product, which you can't do generally in an offline product. Yes or no? Offline product पे आप ऐसा generally नहीं कर सकते, while online product पे ये बहुत possible है। तो Amazon फंसा था इस आर्टिकल के मुताबिक। Yes, ठीक है। Right to be heard, ठीक है। It means that consumers' interest will receive ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फोरम। सो कंज्यूमर का वेलफेयर होना चाहिए, कंज्यूमर को कोई चीज़ के द्वारा नुकसान हो रहा है, सो यू कैन वेरी वेल यू कैन से रेज योर वॉइस एट अ राइट यू कैन से फोरम। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल, यू हैव अ ग्रीवांसेस, ठीक है। आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक रिड्रेस करने का मौका मिलेगा टू द लेवल ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। सो दैट इज रियली पॉसिबल। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन ने, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट दिया था वो फॉल्टी था। Yes or no? So they have to recall that and they have to compensate large number of people. I hope you understand this. Great दोस्तों। Right to consumer education. It means right to have knowledge and skills to be an informed and consumer throughout the life. So consumers के पास अगर वो जानना चाहता है कि ये प्रोडक्ट का मतलब क्या, आपने ये जो नया फ़ोन है, नए फ़ोन में ये जो चीज़ें डाली है, प्लीज़ उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करिए, तो वो कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दैट इज़ योर राइट टू
एजुकेशन। यस और नो, दैट इज हाउ द आइडिया इज। और इसके लिए सरकारें भी नए नए कैंपेन चलाती है, जागो ग्राहक जागो, इसके द्वारा रेगुलर इंफॉर्मेशन इनको दी जाती है। यस और नो, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज। सो इंडिया में आज की तारीख में कंज्यूमर प्रोडक्शन लॉ इतने सारे हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लॉ है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का है, ड्रग्स कंट्रोल का है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजिंग, ये अपने बाबा रामदेव साहब इसी में फंसने वाले हैं। ये सुनो, उन्होंने बोला हमारे पास दवाई है जो कोरोना की दवाई है। हालांकि कोरोना की दवाई कोई अप्रूवल हुई नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल फंस सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है, जो भी एसेंशियल कमोडिटी में आ जाएगा उसके ऊपर तो कोई पंगा होना नहीं चाहिए, वो आसानी से उसका मूवमेंट होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, स्टैंडर्ड वेट है ना, हर चीज का एक वेट का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए ना दोस्तों, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेज कमोडिटीज का रूल है कि उसमें आपने जो लिखा है वही क्वांटिटी होनी चाहिए। ये सुनो, तो कभी कभार आप एक ऐसे बायोडिग्रेडेबल और बायोलॉजिकली चेंजेबल आइटम बेचते हो, जैसे टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, ये सुनो, तो उसके अंदर फ्लोराइड का एक पर्टिकुलर मात्रा होती है, सो दे हैव टू राइट कितनी मात्रा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट मे चेंज बिकॉज द पैकेज इज इन दैट वे। ये सुनो, ठीक है, एक प्रोडक्ट है दोस्तों, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कंबूचा, है ना, आपने नाम सुना होगा कंबूचा, है ना, आजकल बहुत फेमस चल रही है दोस्तों कंबूचा, है ना, अमेरिका में बहुत फेमस है, एक तरीके की फर्मेंटेड चाय है, ठीक है। तो ये कंबूचा है, तो कंबूचा में लिखना पड़ेगा कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, कितने समय चलेगी, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या बदलाव आएंगे, तो वो उनको लिखना पड़ेगा। ब्लैक मार्केटिंग रोकना पड़ेगा, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो जो भी मेटल है, ठीक है, इनफैक्ट गोल्ड इसके अंदर आ गया ना दोस्तों, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के बारे में दोस्तों। आज के सेशन में यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, सो ये तगड़ा सेशन है दोस्तों, ताकि आपका पूरा बैकग्राउंड तैयार हो जाए। ट्रेडमार्क्स एक्ट, ठीक है, जो लोग ट्रेडमार्क यूज करते हैं, जैसे प्रो टैलेंट ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, यस नो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोई गलत आदमी यूज करेगा तो फंस जाएगा, यस नो। देन कंपटीशन एक्ट, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसके द्वारा वी हैव CCI टू बी डेवलप, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसके द्वारा आप सिगरेट के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ये सुनो, उसका प्रमोशन नहीं कर सकते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर गलती से मूवी में कोई सिगरेट कंज्यूम करता पाया जाए तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि भैया आप ये जो सिगरेट पी रहे हो वो हानिकारक है, ठीक है, वो कर्क रोग है ना, आप कर्क रोग से संक्रमित हो जाएंगे। हमारी मैगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में आ गई, ये सुनो, हमारी मैगी इन द सेंस वो भावना की बात है, पर मैगी ने अगर गलती करी तो गलत बात है दोस्तों, दिस इज रियली नॉट ओके, और उसको बैन किया गया था। आपको याद होगा उसमें लेड कंटेंट था, अजीनोमोटो विच इज अ सोर्स फॉर ग्लूटामेट, ठीक है, तो ग्लूटामेट उसके अंदर आ गया ज़्यादा और लेड कंटेंट आ गया, जिसकी वजह से उसको कुछ दिन के लिए बैन किया था। और ये इसकी वजह से, ये सुनो, अब ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर से आई थिंक यस 1 अक्टूबर से जितनी भी मिठाई की प्रोडक्ट आएगी, जो भी आप बाजू की दुकान में से लेकर आओगे, छोटी सी मिठाई की दुकान में से आप सामान लेकर आओगे, वहां पे भी उनको क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि ये कब प्रोड्यूस करी और इसका यूज कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव टू कंपल्सरीली मेंशन, ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल। सो ये सब अधिकार, ये सब यू कैन से लॉस है। सो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट इन इंडिया 1986 जो बनाया गया था, ठीक है, दैट वाज अ वेरी यू कैन से फंडामेंटल एंड लैंडमार्क लॉ इन आवर कंट्री, जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप अपनी यू कैन से रिड्रेसल का कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, और आप अपने गुड्स के बारे में डिफेक्ट्स या कोई सर्विस में डेफिशिएंसी है उसके बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जा रही है, आप या कोई सर्विस आपको अच्छी तरीके से नहीं दी जा रही है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी जा रही है, ठीक है, तो भी आप उसको रोक सकते हो। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन लॉट ऑफ चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। क्यों चैलेंजेस हो रहे थे? बिकॉज ज्यादातर इसमें लिमिटेशन था ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। क्या ब्यूरोक्रेटिक लिमिटेशन था? भाई आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदी, ठीक है, आप बैठे हो सूरत में,
प्रोडक्ट थी चेन्नई की, तो अब आप क्या करेंगे, चेन्नई में जाकर केस करेंगे क्या? आपके पास उतना टाइम होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी थी, आपको चेन्नई में जाके केस करना था, क्योंकि जहां पे प्रोड्यूस हुआ है वहीं पे जाके आप केस करोगे। कंपनी का जो मालिक होगा बोलेगा हमारे यहाँ पे आके केस करो, ठीक है। अब इन्होंने ये बदलाव लेकर आए हैं, ठीक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए। दोस्तों ये प्रीवियस 1986 एक्ट में ये 6 राइट्स थे, ये तो रहे ही, है ना, ये राइट्स अभी भी है, एंड नाउ 5 मोर हैव बीन एडेड। हम बात करेंगे इसके बारे में दोस्तों। सो द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी हैजार्डस गुड्स अगर आपको बेचेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ होगा, जैसे आपने दवाइयों के ऊपर पढ़ा होगा कि दिस इज शेड्यूल एच ड्रग, यस और नो, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन दिस कैन नॉट बी अवेल्ड, यस और नो। तो आप सीधा दुकान से शेड्यूल एच ड्रग बगैर बिल और बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं खरीद सकते। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड about quality, quantity, potency, purity, standard and price. This is very important. Availability of variety of goods and services at competitive price. बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये competitive price पे दवाइयाँ नहीं मिलती है तो सरकारें क्या करती है? Compulsory licensing. Yes or no? तो आपको याद होगा recently few of the medicines have been put into compulsory licenses. Right to be heard at appropriate grievance redressal forum. Right to seek redress against unfair trade practices, restrictive trade practices and exploitation, and right to consumer education. ये अधिकार हम सबको मिले हैं। तो अब इन्होंने एक सबसे बड़ा बदलाव किया दोस्तों। दे ब्रॉट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को लेकर आ गए। ये रेगुलेटर है, अभी तक कोई रेगुलेटर नहीं था। CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई रेगुलेटर नहीं था। वो जब आपको नुकसान हुआ आप जाओ कोर्ट में जाओ और कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ो। अब क्या होगा? एक रेगुलेटर होगा। रेगुलेटर से फायदा क्या होता है दोस्तों? बैंकों में RBI रेगुलेटर है ना, कैपिटल मार्केट में वी हैव CBI एज ए रेगुलेटर, ठीक है। टेलीकॉम मार्केट में ट्राई इज ए रेगुलेटर। सो सिमिलरली दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ये रेगुलेटर है। This is central regulator. They will promote, protect and enforce rights of consumers. ठीक है, क्या करेंगे? अरे बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक तरीके का रेगुलेटर है फॉर एनवायरमेंटल लॉ, यस और नो। तो एनवायरमेंटल लॉ के द्वारा दे एक्चुअली टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस कि यहां पे गलत हुआ, यस और नो। तो अगर मानो आपने कोई सामान खरीदा और उसमें गलती हो गई और आपने उसको ट्विटर पे डाला और मानो आपका नसीब अच्छा था, CCPA वाले ने इसको पढ़ा और उसको लगा कि बात तो बहुत जेन्युइन है, तो शायद पूरी की पूरी क्लास एक्शन सूट उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को नुकसान हुआ, शायद सबको नुकसान हुआ, कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा उनको लगे तो ये शायद एक पूरा क्लास एक्शन सूट लगाकर एक प्रोडक्ट या एक पूरी सर्विस को शायद रोक सकते हैं। दिस इज व्हाट दे कैन डू, ओके। सो व्हाट आर द फंक्शंस दे हैव? Inquiring into violation of consumer rights, investigation, launching prosecution at appropriate forum. Yes or no? So वो कार्ड दिखाकर बोलेंगे हम CBI वाले हैं, तो अब ये बोल सकते हैं हम CCPA वाले हैं। This is what they can do. They can pass order to recall goods or withdraw services that are hazardous. सभी को नहीं, हाँ, ये ध्यान रखना। Reimbursement of the price paid, discontinuation of unfair trade practices. ये सब चीज़ ये लोग कर सकते हैं, पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, पूरी नोटिस लगा सकते हैं, ठीक है। और दे कैन इश्यू डायरेक्शंस, पूरी डायरेक्शंस आएगी कि भाई एडवर्टीजमेंट में आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट अगर सेलिब्रिटी आएगा तो सेलिब्रिटी क्या करेगा, है ना। सेलिब्रिटी अगर खाना खाएगा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करेगा तो क्या मतलब होगा उसका। दिस इज हाउ दे कैन पुट इट। देयर आर पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होती है? देखिए दोस्तों आपके सामने, है ना, ये एक बॉडी है एडवर्टीजमेंट की, विच इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। दो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट इज अ काइंड ऑफ एक ऐसे ट्रेड बॉडी, ठीक है। उन्होंने HUL, डाबर, उबेर, इन सबको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने से एक ऐसे बड़ा पंगा किया था। जैसे आयुष, HUL का आयुष प्रोडक्ट आता है दोस्तों, वो बोलता है हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है।
हालांकि वो आयुर्वेदिक नहीं है, केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। हम हमारे धोनी साहब फंसे हुए थे, आम्रपाली का जो एक बड़ा सा रियल एस्टेट ग्रुप था वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रमोशन किया था, वहाँ फंस गए थे। मैगी, माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन भी फंसे थे इस केस में, ये सुनो। सो दिस आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दे फेस। सो अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होगी तो पहले इट वॉज लिमिटेड, द लिमिटेड पार्ट वॉज अवेलेबल विथ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब एंडोर्सर भी आ गया और एडवर्टाइजर भी फंस गया, ये सुनो। मैन्युफैक्चर तो फंसेगा ही फंसेगा, एंडोर्सर, हु इज एंडोर्सर? सेलिब्रिटी, ठीक है। पब्लिशर, जिसने पब्लिश करी, भाई जिस अखबार में ये एड छपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, yes or no? So these are the kind of penalties are coming up. ये penalties का amount आप खुद ही पढ़ सकते हैं, so I'm not getting into that amount, but you must know all these things in detail, okay? ये पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इसका PDF मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? protalentdigital.com से मिलेगा, ठीक है। दिस इज द एंटायर PDF अवेलेबल देयर, ठीक है। सो दोस्तों ये सब पेनल्टीज उनके ऊपर लगेगी। क्या 5 नए राइट्स मिले दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एनीवेयर, आप अपनी कंप्लेंट कहीं पे भी फाइल कर सकते हैं, यस और नो? कैन यू फाइल कंप्लेंट इन योर ओन सिटी? बिल्कुल, दिस इज अवेलेबल, ओके। नंबर 2, राइट टू सीक कंपेंसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी। नया क्लॉज आ गया प्रोडक्ट लायबिलिटी का, जहां पे कंप्लेंटेंट कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर फॉर एनी लॉस कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सो रिसेंटली आई परचेज अ केलॉग्स का, यू कैन से मुस्लीस, है ना, मुस्ली मैंने परचेज किया, उसमें कीड़े थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली नेस्ले इतना मतलब बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ी ब्रांड है, हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वो गलती से ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है, ये सुनो। सो व्हेन आई कंप्लेन देयर, they immediately said we'll replace it or we send money to you. This is how they do it, okay. This applies to services as well. Manufacturer shall be held liable if there is manufacturing defect in it, okay. This is very important. Similarly, right to protect consumer as a class. Consumer, so मैंने अभी आपको बताया था class action suit लगा सकते हो, yes or no? What is class action suit? So for example Kellogg का कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज किया, forget about Kellogg, I purchase एक ऐसे प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी A, ठीक है। अब कंपनी ए का मैं कंज्यूमर हूं, मैं अकेला कंज्यूमर थोड़ी होऊंगा, बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, तो ये क्लास एक्शन सूट लगाया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जॉनसन एंड जॉनसन ने हीप रिप्लेसमेंट का, याद है आपको? पूरा का पूरा प्रोडक्ट इनको मंगवाना पड़ेगा वापस, ये सुनो। इफ दे आर गोइंग फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो गलत हो जाएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसने किया था? ठीक है, आपको याद होगा फॉक्सवैगन नाम की कंपनी, उन्होंने क्या किया? उनके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, वो उन्होंने फॉलो नहीं करे। जब भी वो टेस्ट करवाते थे लैब के अंदर, तो उनकी गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा होता था जिसकी वजह से वो कम एमिट करता था, बट ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज नॉर्मल रोड के ऊपर वो एमिशन स्टैंडर्ड को बिल्कुल तोड़ दिए थे, तो पूरा क्लास एक्शन सूट उनके ऊपर लगा, ये नो। तो वो बड़ी परेशानी हो गई, ये सुनो। कौन थे वो? फॉक्सवैगन भाई साहब, फॉक्सवैगन कंपनी के चेयरमैन। राइट टू सीक हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी कंप्लेनेंट, ठीक है, shall be heard by district commission on the basis of an affidavit and documentary evidence placed before it. Commission can allow hearing through video conference as well. So this is how the possibility is there. COVID-19 में तो चाहिए था दोस्तों। Right to know why a complaint was rejected. If commission, you can say, wants to reject it, they can. So as such commission cannot reject a complaint without hearing the complainant, है ना, ये जरूरी है। commission has to decide about admitting, rejecting of the complaint within 21 days. 21 दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, 21 दिनों में इसको काम कर देना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों। सो अब हम कंपैरिजन करते हैं, यही मेजर लड़ाई है, काफी डिटेल में हमने ये कंपैरिजन आपके लिए बनाकर देखे दोस्तों। सबसे पहली चीज, what is the ambit of law? That means what is the scope of the law? पहले it was available only for goods and services, ठीक है, meant for some consideration, फ्री वाला बात नहीं है, फ्री और पर्सनल सर्विस इसमें से इंक्लूडेड है। अब इसमें इन्होंने टेलीकॉम, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब जो भी ऑनलाइन टेली शॉपिंग के द्वारा ट्रांसैक्शन किया, सब इंक्लूड हो गया। पहले हाउसिंग नहीं आता था, टेलीकॉम नहीं आता था, ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है, ठीक है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये तो था ही। इसके अलावा इन्होंने ऐड कर दिया फेल्योर टू इश्यू अ बिल और रिसीट। अगर आप बिल नहीं देते हो
तो प्रॉब्लम है. रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट a good return within 30 days, so that's another problem. ठीक है. डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस. ठीक है. सो ये भी प्रॉब्लम है दोस्तों. ये पूरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा. यस और नो दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ प्रोडक्ट लायबिलिटी? पहले कोई प्रोविजन नहीं था प्रोडक्ट लायबिलिटी के अंदर. सो अब यू कैन क्लेम फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर. कंपेंसेशन यहां से मिलेगा दोस्तों. यस और नो. सिमिलरली इफ देयर आर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, नो कंसिडरेशन वाज देयर इन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब इन्होंने बोल दिया भैया कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनफेयर है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनफेयर हो सकता है. ठीक है. तो इसको वो रोक सकते हैं. देयर आर सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैव बीन डेवलप्ड. ठीक है. सो पहले उनका काम था डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर उनको बनाओ और वो केसेस लेंगे. ठीक है. अब ये एडवाइजरी भी देंगे. यस और नो. इट्स नॉट जस्ट केसेस उनके पास जाएंगे, एडवाइजरी भी करेंगे. ठीक है. पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, अब रेगुलेटर है, सीसीपीए. ठीक है. सेफ्टी की नोटिस दे सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं गुड्स रिकॉल करने के लिए, अनफेयर प्रैक्टिस को रोकने के लिए, परचेज प्राइस का रिइंबर्समेंट करने के लिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकना. ठीक है. पहले क्या होता था, ये जो कमीशन होते थे उनका एक जुरिस्डिक्शन होता था विच वॉज बेस्ड ऑन अमाउंट. ठीक है. 20 लाख के नीचे का अमाउंट है तो डिस्ट्रिक्ट के पास जाओगे. ठीक है. 20 लाख के ऊपर का है, ठीक है, और 1 करोड़ से नीचे है तो स्टेट के पास. 1 करोड़ के ऊपर तो आप जाएंगे नेशनल. इसको इन्होंने बदल दिया थोड़ा सा. अप टू 1 करोड़ यू कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, विच इज गुड, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट लेवल को इतना एम्पावर करना कंज्यूमर राइट्स के केस में जरूरी था. ठीक है. फिर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में स्टेट और 10 करोड़ के ऊपर आप से जाएंगे सेंटर के पास. कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये सब इन्होंने बदलाव करे दोस्तों. ठीक है. साथ में इज देयर एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. दैट मीन्स इज देयर अ वे आउट इफ लेट्स से कंज्यूमर एंड द कंपनी बोथ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द कोर्ट. इज देयर एन ऑल्टरनेटिव मेथड? यस. अब है. पेनल्टी क्या है भैया? पेनल्टी इफ पर्सन डज नॉट कॉम्प्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कमीशन. ठीक है. ही मे बी, you can say, put into, you can say, imprisonment. ठीक है. and up to 3 years. पहले you can say it was between 1 month to 3 month. ठीक है. obviously ये उतना ही रहा roughly. ठीक है. 3 साल सॉरी. fine has increased. ठीक है. fine not less than 25,000 extendable up to 1 lakh और both. पहले कम था वो बढ़ गया. ई कॉमर्स इंक्लूडेड नहीं था, ई कॉमर्स की जरूरत थी तो उन्होंने कर दिया. डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, ये सब इसमें इंक्लूड करे गए दोस्तों. सो दे आर वंडरफुल स्टफ. ओके. सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज कंफर्टेबल फॉर यू. क्या चेंजेस हुए वो आपको समझ में आया. ठीक है. अगर आपको ये अच्छा लगा हो सेशन दोस्तों तो हमारे प्रो टैलेंट के वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत, बेल आइकन है ना बिल्कुल क्लिक करिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको बेनिफिट होगा. यू विल गेट दिस पीडीएफ ऑन protalentdigital.com. you want courses on CLAT 2021, they are available here. ठीक है. and you want to purchase our study material and test series CLAT 2021 के, they are available on the same site called protalentdigital.com. okay. चलिए, ग्रेट दोस्तों. thank you very much for watching this. all the best for your future.